वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, जो लगभग हर एक एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, पेट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन किया गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित। तो बहुत महत्वपूर्ण कुछ हम लोग बिंदु देख लेते हैं। अगर सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या ही मिलता है। सम संख्या किसे बोलते हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 8 ये सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो बोलना है कि दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है। तो 2 भी हम सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। इसको हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? 6 मिला। तो ये भी क्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है। यानी सम संख्या धन सम संख्या बराबर सम संख्या। अब इसी तरीके से हम घटा के देख लेते हैं। इसी 4 को अगर हम 2 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। अगर हम छोटी वाले को अगर हम बड़े में घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, क्योंकि बड़े का साइन लगता है हमेशा। ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं। अगर सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5 ये सब क्या है? विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। अब हम इसको देखते हैं। सम संख्या हमने ले लिया 1, 4, विषम संख्या ले लिया 3। इसको पहले हम जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 मिलकर क्या हो जाते हैं? 7। तो हमें क्या मिल रहा है? विषम संख्या ही मिल रहा है। 7 विषम संख्या है। फिर सम संख्या को हम घटाते हैं किसमें? विषम संख्या में, तब भी हमको क्या मिल रहा है? विषम संख्या मिल रहा है। 8 सम है, 3 विषम है, इसको हमने घटाया तो हमको विषम संख्या मिल रहा है। ये रूल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विषम संख्या को अगर हम विषम संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। जैसे हमने क्या किया? एक विषम संख्या 3 ले लिया, दूसरी विषम संख्या 5 ले लिया। इन दोनों को जोड़ा तो हमने क्या मिला? 8 मिला। 8 क्या है? 2 से विभाजित हो जाता है, यानी ये सम संख्या है। इसी तरीके से दोनों को हमने क्या किया? घटा दिया। घटाने पे हमें क्या मिला? ये भी सम संख्या मिला। ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं। अगर 7 में से हमने मान लिया 3 घटा दिया तो 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 आएगा मिलेगा। तो 4 भी क्या है? सम संख्या ही है। ठीक है। अब गुणे का कुछ देख लेते हैं। अगर सम संख्या को सम संख्या में गुणा किया जाए तो हमें सम संख्या ही मिलेगा। जैसे 2 का 4 में, तो 4 दूना क्या हो गया? या 2 चौके 8। तो यानी सम संख्या 2 है, सम संख्या 4 है, दोनों का गुणा किया तो सम संख्या 8 मिला हमको। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या में क्या करना होगा? जैसे तो विषम संख्या के लिए हम देखते हैं। जैसे तो विषम संख्या को अगर हम सम संख्या में, ये विषम संख्या को हम विषम संख्या में अगर गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे 3 क्या है? विषम संख्या है, और 5 क्या है? विषम संख्या है। दोनों को हमने गुणा कर दिया तो 5 तियां 15, हमको विषम संख्या ही मिली। इसी तरीके से विषम संख्या को सम संख्या में अगर हम क्या करें? गुणा करें तो हमको सम संख्या ही मिलेगी। हमने ले लिया 3 विषम संख्या, एक सम संख्या 4 ले लिया। 3 चौक 12, और भी ले सकते हैं। 5 ले लिया विषम संख्या, 2 ले लिया सम संख्या, 5 दूना 10, हमको क्या मिला? सम संख्या ही मिली। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और फैक्ट। 2 लगातार विषम संख्याओं या सम संख्याओं का अंतर क्या मिलता है? 2 मिलता है। 2 लगातार मतलब विषम क्या होता है? एक अगर हमारा सम संख्या 2 है तो अगला सम संख्या मिलेगा हमको 4, इसके बाद का हमको मिलेगा 6, इसके बाद का हमको मिलेगा 8। तो क्या हो रहा है? इन दोनों का अगर अंतर निकालें, लगातार बोल रहा है 2 के बाद 4 ही तो सम संख्या आएगी। इसका अगर अंतर निकालें तो 4 - 2 निकलेगा। ये हमको क्या मिला? 2 मिला। इसी तरह 6 में से अगर हम 4 घटाएं तो भी क्या मिलेगा? हमको 2 ही मिलेगा। तो यही है। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्याएं पहली क्या हो जाएगी? विषम संख्या हमारी 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, जो 2 से नहीं कटेंगी। अब इसका क्या किया हमने? 5 को 3 में हमने घटाया तो क्या मिला? हमको 2 मिला। यानी लगातार 2 विषम संख्या का हमको अंतर मिला 2। और इसी को अगर उल्टा भी कर लें, 3 - 5 -2 मिलेगा। 8 में से 6 गया तो क्या हो गया? 2 मिला। 6 में से 8 गया -2 मिला। तो लगातार अगर क्या है?
अगर बढ़ते हुए लिखेंगे तो हमारा 2 मिल रहा है, बड़े में से छोटा करेंगे और छोटे में से अगर बड़ा करेंगे निगेटिव के लिए -2 आएगा, अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, अब अंक 5, 4, 3, 7 को अवरोही क्रम में रखने पर बनी संख्या का इकाई अंक बताना है। तो अवरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो पहले सबसे क्या होगा, सबसे अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 7, 7 के बाद सबसे उससे छोटा क्या होगा 5, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, इकाई अंक हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगर यही कहता आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में क्या होगा, बढ़ते हुए 3, 4, 5, 7, तो इकाई का अंक क्या मिलता हमको, 7 मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब ये होता तो हमको इकाई का अंक 7 मिलता। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे और देख लेते हैं। अब है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है। तो 1 मिलियन जो होता है ये याद रखने वाली चीजें हैं, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन एक और दे रखा है, अंक 2705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 2705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, पहले आप सबसे छोटी संख्या सबको लिख लें। तो सबसे छोटा हो गया 0, उससे बड़ा हो गया आरोही क्रम में लिख लें, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 2, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 5, उससे बड़ा हो जाएगा 7। अब ध्यान से देखें, अब इसमें हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से तो लिख लिया, लेकिन 0 आगे आने से ये क्या हो जाएगा, इसको हम 0 को काउंट नहीं करते, ये 3 अंक का हो गया। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, क्योंकि 0 को तो हम नहीं करते। तो अगर 2 उसके बाद अगर हम देखें तो 2 को अगर 0 के जगह कर दें, 0 को 2 के जगह पे कर दें तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि क्या है सबसे छोटे तरीके से हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। तो सबसे छोटा अगर ये हो जाएगा 0, 2, 5, 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 अंक का हो जाएगा। हमको 4 अंक का कह रहा है, तो इसमें क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और 0 यहां चला जाएगा और 5 ये और 7 ये। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी। बड़े की बात कहेगा तो हम क्या करेंगे, उसी को अवरोही क्रम में लिख देंगे। लेकिन शून्य का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर शून्य आ गया तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शून्य अगर सबसे आगे आएगा तो वो क्या होगी, उस शून्य को हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये 3 अंक की हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया हमने, इसको आपस में बदल के 4 अंक बना लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ आगे इसी तरीके से और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 5982 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया ना, सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी के लिए अवरोही क्रम में बड़े से छोटा लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 9852, तो ये क्या मिल गया हमको, सबसे बड़ी मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद हमको सबसे छोटी लिखना है, तो छोटी में क्या करेंगे, अवरोही क्रम में यही लिख देंगे। तो इसको इसी को क्या करेंगे, उल्टा लिख लेंगे, 2, 5, 8, उसके बाद 9, 2, 5, 8, 9। फिर हम क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। अब घटाने में क्या हो गया, 12, एक हिस्से हाथ से ले लेगा, 12 में से 9 गया, 9 और 3 12 होता है। यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 7 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक और इसके आगे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो 5 अंकों की हमने बताया था ना, अभी पीछे हमने जो है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, अगर छोटी संख्या निकालना 5 अंकों की तो पहले हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 1
कम जीरो लगा देते हैं। यानी 5 अंक की बात कर रहा है तो एक तो आ ही गया, 4 जीरो हमको लगाना है। ठीक, अब 4 अंक की बात कर रहा है तो हमने क्या किया, इसी तरीके से एक हमने लगा दिया। अब कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, एक कम जीरो हम लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा एक हो गया। अब आ गया, अब ये क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमको निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी हमने बताया था ना, सबसे बड़ी में क्या होता है, जितने अंक का बोलेगा उतना हम 9 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 4 अंक का कहता तो क्या होता है सबसे बड़ी, तो 4 बार 9 लगाते। 5 अंक का कह रहा है 5 बार लगाएंगे। और इसी 5 अंकों की सबसे छोटी, तो हमने बताया ना 1 लगाने के बाद उससे अगर 5 कह रहा है तो 4 जीरो हमको लगाना है। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देना है, अंतर बोल रहा है ना, अंतर मतलब घटाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और ये 9 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे क्या है, एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग जो है इसको करते जाएं। अब कुछ देखते हैं हम लोग, जैसे अब बोला है रोमन पद्धति में शून्य का संकेत। तो रोमन पद्धति में शून्य का कोई संकेत ही नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग के किससे होती है, 1 से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान में रख के जो है आप लोग करें। अब कह रहा है 1 लाख में कितने सैकड़े होंगे। 1 लाख पहले हम लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सैकड़े कितने होंगे मतलब जितने होंगे, मतलब क्या होगा, उसमें उतने से भाग देंगे। सैकड़ा मतलब 100 से भाग देना होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1000। 1000 हमारे इसमें क्या होंगे, सैकड़े होंगे, किसमें, 1 लाख में। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें पूछते हैं। अब हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब स्थानीय मान, और उसको मैंने जो है अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। आगे मैं स्थानीय मान और इसके जो है क्वेश्चंस भी करूंगा। ये क्वेश्चन इसको मैं करवा दे रहा हूं ऐसे समझने के लिए। कह रहा 5 7 4 8 7, 5 7 4 8 7 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, 2 बार 7 आ रहे हैं, तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं 5 7 4 8 7। स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पे है, तो 7 ये इकाई के स्थान पे है तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे ये है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 7000 बन जाएगा। जितने उसके स्थान पे होगा उसको उतना हम कर देंगे। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 7000 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6993। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से बारीकी से करेंगे तो हो जाएगा। अब पूछ रहा है 4 अंकों की कुल संख्या बताना हमको। 4 अंकों की हमको क्या करना है, कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो 4 अंकों की कुल संख्या, तो इसमें इसका तरीका होता है। आप लोग ध्यान से इसको देखें कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसका तरीका होता है, तो 4 अंकों की हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। इसका जो बेस्ट तरीका होता है करने का, इसका जो तरीका होगा, हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, 4 अंकों की हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोनों को माइनस कर देंगे। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 4 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या निकालोगे आप, जो उसमें क्या होगा, उसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक सब आ जाएंगे, 4 अंक तक आ जाएंगे। और उसमें से तो 4 अंकों की कुल सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 9, 4 बार 9 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस कर देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की क्या हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जो ये हमारा आ जाएगा 9000। यानी 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9000 होगी। समझ में आ गया ये। इसमें हम क्या करेंगे, 4 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है,
तो 4 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 अंक की अगर हम बात करेंगे, कुल संख्या की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 से लेके 999 तक आ जाएंगे। इसमें 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के सब आ जाएंगे। और अगर हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आएंगे। तो 1 अंक इसमें क्या होगा, इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तक आ जाएगा। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक आएगा। तो अगर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में से हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 अंक तक कट जाएगा, तो 4 अंक वाले केवल बचेंगे। तो यही इसका जो है कंसेप्ट है। आगे देख ले। अब हम देखते हैं, यूपीटेट 2013 में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से और खुद से, ठीक है, तो क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको होगी, 2 होगी। 1 को हम अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि 1 तो खुद से डिवाइड होगा ही, ठीक है। हमको चेक क्या करना है, 1 से भी हो और खुद से भी हो, यानी 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, खुद से मतलब 2 से भी ये चला जाएगा, यानी इस अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या सबसे छोटी हो जाएगी 4। तो संयुक्त संख्या क्या होती हैं, जिसके अगर हम क्या करें, गुणनखंड करें तो 1 से तो हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है और ये 4 से, यानी 2 से अधिक जिसके फैक्टर बने, 2 से अधिक जिसके गुणनखंड बने, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। तो 4 सबसे छोटी होती है, 6 भी हमारा संयुक्त है, क्योंकि 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया और 6 खुद से होगा, यानी 1 से अधिक जिसके क्या बने, गुणनखंड, इनको क्या बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, गुणनखंड है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के फॉर्म में, तो 2 3 6 हो गया। 6 को और क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं जिसकी 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, मतलब क्या हो, जिससे 2 से अधिक जो है डिवाइड कर सके संख्या से, यानी 1 2 3 6 क्या होता है, इसके लिए क्या था, अभाज्य संख्या के लिए था 1 और खुद से डिवाइड हो, ये खुद से भी डिवाइड हो और मतलब 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या। अब बात करते हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो -1 होता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर किसी संख्या में हम क्या करें, ऐसी संख्या को जोड़े जिससे उसका मान क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए। तो एक में हम क्या जोड़ दें, a में हम -a अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, a धन -a 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी अगर 7 का योज्य प्रतिलोम, अगर किसी का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसी का ऋणात्मक मान हो जाएगा। तो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -7। यानी अगर 7 में -7 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब बोल रहा है, एक क्वेश्चन और है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो क्या क्या नहीं हो सकती है, एक तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ठीक है। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ये संख्याएं इकाई के स्थान पे नहीं आएंगी। मान लिया अगर हम करते हैं, कोई संख्या ले लिया जिसका इकाई क्या है, मान लिया कोई संख्या है, जैसे 2 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर किया तो हमको 4 मिला, तो क्या इसमें से नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर किया हमने, 3 3 का 9, ये भी नहीं आया, ठीक है। अब हम 4 का करेंगे तो 4 चौक का 16, 6 इसमें भी नहीं आया। 5 का करें अगर हम 25, 5 इसमें भी नहीं आया। यानी ये क्या, ये संख्याएं जो है, कभी भी किसी संख्या का वर्ग अगर किया जाए, 6 का अगर कर लो, ये भी 6 आ गया, क्या ही 7 का कर लो, 9 आ गया। तो क्या हो रहा है, 2 3 7 8 जो है क्या हो रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर करें तो ये जो है इकाई स्थान पे नहीं आएगा,
क्योंकि क्या करते हैं हम लास्ट का ही तो हम देखते हैं। अगर हम 25 भी लेंगे तो इसका लास्ट में क्या आएगा, इसका अगर स्क्वायर करें तो क्या लास्ट में इकाई अंक तो 5 ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये करते हैं। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018 जो है किस में पूछ रखा है, सीटेट में पूछ रखा है, 2018 सीटेट में। तो इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से देख लेते हैं। 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है, 11,1111 का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो 11,000 की अगर बात कर रहा है, 11,000, तो 11,000 की अगर हम बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 11,000 मतलब 11 गुणे 1,000, क्या मिल जाएगा हमको, 11,000। ठीक, अब 1100 की बात कर रहा है, 1100 की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 100, 1100 हो गया। ठीक है, अब 11 की बात कर रहा है तो 11 मतलब 11 ही हो जाएगा। अब इनको हमको क्या करना है, लिखना है। 11,1111 तो कैसे लिखेंगे, 11,000 हो गया, धन 1100 धन 11, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 2 1 1 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ 1 आ गया, 1 यहाँ फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद तीसरी पे क्या है, 1 ये आ गया, फिर चौथे पे क्या है, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, 2 हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ गया। तो 11,1111 को लिखेंगे क्या, ये लिखने में कैसे आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,111, यानी 11,1111 को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना होगा, 11,1111 को इस तरीके से ही लिखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।